हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैबलेट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टैबलेट दो तरीके की होती हैं। एक होती है कोटेड टैबलेट जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोटिंग की हुई होती है। दूसरी होती है अनकोटेड टैबलेट जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं की होती है। जो अनकोटेड टैबलेट होती है, आप उसको देखकर कैसे पहचान सकते हो? उसके बीच में ऐसे लाइन होती है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि इस टैबलेट को आप तोड़कर डिवाइड कर कर खा सकते हो, ठीक है। लेकिन जो कोटी टैबलेट होती है उनको आप तोड़कर नहीं खा सकते हो, उनका कुछ ना कुछ रीज़न होता है। अब कोटिंग कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी कोटिंग होती हैं, ये चीज़ आप जब समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो ये कोटिंग वाली टैबलेट है ये तोड़कर क्यों नहीं खानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोटिंग के बारे में समझना। देखिए, एक टाइप है शुगर कोटेड टैबलेट। ऐसी टैबलेट जिसके ऊपर शुगर की कोटिंग की जाती है। शुगर की कोटिंग क्यों की जाती है? देखिए, कुछ टैबलेट ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती हैं। अगर आप कड़वी टैबलेट को लोगे तो पहली बात तो ये है कि आप निगल नहीं पाओगे। अगर उसको निगल गए तो आप वोमिटिंग कर दोगे, ठीक है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम इन दवाओं पर, जो दवाएं कड़वी होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम शुगर की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो पेशेंट है वो इजीली इनको निगल सके और वोमिटिंग ना आए, ठीक है। तो वो होती हैं शुगर कोटेड टैबलेट। नेक्स्ट है फिल्म कोटेड टैबलेट। अब ये क्या है? फिल्म कोटेड टैबलेट वो होती हैं जिनके ऊपर पॉलीमर्स की कोटिंग की जाती है। कुछ टैबलेट्स का जो अपीयरेंस है वो अच्छा नहीं होता है, तो टैबलेट के अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए, टैबलेट के अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए पॉलीमर की कोटिंग की जाती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है, जो फिल्म कोटेड टैबलेट्स है वो निगलने में भी आसानी होती है। ये होंगी फिल्म कोटेड टैबलेट। आगे बात करते हैं डिस्पर्जल टैबलेट की। आपने डीटी लिखा हुआ देखा होगा कई सारे दवाई के पत्तों पर। इस डीटी का मतलब होता है डिस्पर्जल टैबलेट। अब डिस्पर्जल टैबलेट क्या होती है? ये वो टैबलेट्स होती हैं जिसे आप पानी में डालोगे, ये पानी में डालते ही गल जाएंगी, ठीक है। ज़्यादातर जो डिस्पर्जल टैबलेट्स हैं ये बच्चों के अंदर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो टैबलेट निगल नहीं सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है टैबलेट लेने में, इसलिए डिस्पर्जल टैबलेट उनको दी जाती है। पानी में डालनी होती है ये टैबलेट, पानी में डालते ही ये टैबलेट गल जाती हैं और फिर बच्चे को वो पानी पिला दिया जाता है, ठीक है। तो स्पेशली ये बच्चों के अंदर यूज की जाती है। अब दूसरा जो एडल्ट के अंदर यूज करते हैं वो है डिस्प्रिन। जो ये डिस्प्रिन है ना, जिसके अंदर एस्प्रिन है ना, ये भी डिस्पर्जल टैबलेट का एग्जाम्पल है। पानी में डाली जाती है, ये डिजोल्व हो जाती है बहुत क्विकली और फिर हम इस पानी को पी लेते हैं, ठीक है। ये जो डिस्प्रिन है ना, ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है जैसे ही पानी में डालते हो, इसलिए इसका जो एक्शन है वो फास्ट आता है एज कम्पेयर टू ब्रूफेन, एसिक्लोफेनिक और डाइक्लोफेनिक, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है फास्ट एंड इफेक्टिव एक्शन। क्यों? क्योंकि ये पानी में डालते ही गल जाती हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या है, या यहाँ पे इन्होंने ऐसी जो ये टैबलेट्स ये गलती हुई दिखाई भी है, ओके। आगे बात करते हैं, एक टैबलेट होती है सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल टैबलेट वो टैबलेट होती है जो कि जीभ के नीचे रखी जाती हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है आइसोसोरबाइड डाई नाइट्रेट। ये जो टैबलेट है ये एमआई पेशेंट के अंदर यूज की जाती है। देखिए यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इच अनकोटेड सबलिंगुअल टैबलेट। ये टैबलेट अनकोटेड है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं है, लेकिन ये टैबलेट कैसी है? सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल का मतलब जीभ के नीचे रखनी है, इसको हमको निगलना नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबलिंगुअल टैबलेट को निगलना नहीं है, जीभ के नीचे रखना है। जैसे ही जीभ के नीचे रखोगे ये टैबलेट गलना स्टार्ट होगी, ठीक है। ये जीभ के नीचे से ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी और अपना एक्शन स्टार्ट कर देगी। बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन इसका आता है, ओके। आगे बात करते हैं एंटेरिक कोटेड की। देखिए, कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो हमारे पेट में जाते ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। डिस्ट्रॉय क्यों होती है? हमारे पेट के अंदर जो एसिड है वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो इस समस्या से बचने के लिए ऐसी कोटिंग की जाती है कि वो कोटिंग हमारे पेट के अंदर डिजोल्व ना हो। जब वो टैबलेट हमारी इंटेस्टाइन यानी आंत के अंदर पहुंच जाए वहाँ पे डिजोल्व हो जाए, और ऐसी कोटिंग को क्या बोलते हैं? एंटेरिक कोटिंग बोलते हैं। तो एंटेरिक कोटिंग क्यों की जाती है? ताकि हमारे पेट के अंदर ये टैबलेट डिजोल्व ना हो, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम से बचाने के लिए एंटेरिक कोटिंग की जाती है इन टैबलेट्स के ऊपर,
ठीक है। अब जो ये एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती है ना, ये इंटेस्टाइन में जाएंगी। इंटेस्टाइन में होता है एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम एंटेरिक कोटिंग को डिजोल्व कर देता है और फिर जो ड्रग है वो भी डिजोल्व हो जाती है और एब्जॉर्ब होके वो अपना एक्शन शो करती है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है पेंटोकार 40, पेंटोपेराजोल, गैस्ट्रो रेजिस्टेंट। देखिए गैस्ट्रो रेजिस्टेंट, गैस्ट्रो मतलब हमारा जो पेट होता है, गैस्ट्रिक एसिड जो होता है पेट के अंदर, रेजिस्टेंट मतलब उससे बचाना। तो इसका नाम ही अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि ये जो टैबलेट है ये एंटेरिक कोटेड होगी। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंपोजिशन के अंदर, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इच एंटेरिक कोटेड टैबलेट कंटेन्स। ठीक है, तो जो दवाई का ये पत्ता होता है ना, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, इसकी कंपोजिशन देखनी है। तो इसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं तो लिखा हुआ मिलेगा कि इच अनकोटेड टैबलेट कंटेन, यानी कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं है, या फिर लिखा मिलेगा इच फिल्म कोटेड, ठीक है, या फिर लिखा हुआ मिलेगा इच एंटेरिक कोटेड। तो आप जब भी समझ जाओगे कि जो एंटेरिक कोटिंग है उसका मतलब होता है एसिडिक मीडियम से इसको बचाना और इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये डिजोल्व होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, कई सारी दवाइयों के ऊपर CR लिखा हुआ होता है। CR का मतलब होता है कंट्रोल्ड रिलीज। ठीक है, अब कंट्रोल्ड रिलीज नाम से समझ में आ रहा है कि जो ये ड्रग्स है ना, इनका जो रिलीज है वो कंट्रोल होता है। अब कंट्रोल कैसे होता है? ये जो दवाएं होती हैं जिनके ऊपर CR लिखा हुआ होता है, इनके ऊपर एक सेमी परमिएबल की कोटिंग होती है जो कि ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करती है। ठीक है, आगे आता है सस्टेन या फिर एक्सटेंड रिलीज। या तो SR लिखा हुआ मिलेगा या फिर ER लिखा हुआ मिलेगा। ER का मतलब है एक्सटेंडेड रिलीज, SR का मतलब है सस्टेन्ड रिलीज। देखिए एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है SR, इसका मतलब है सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज क्या है? ये जो ड्रग है ना, ये डिफरेंट रेट से डिजोल्व होंगी। ठीक है, अगर डिफरेंट रेट से डिजोल्व होंगी तो इनका जो एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इनको दिन में केवल एक ही बार लेने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये अलग अलग रेट से डिजोल्व होती हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो इनका भी जो रिलीज़ है ना वो कंट्रोल्ड ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ दवाएं थी जिनके बारे में मैंने आपको बताना था, जैसे डिस्पर्जल टैबलेट क्या होती है, सबलिंगुअल, एंटेरिक कोटेड, सस्टेन, एक्सटेंड रिलीज। तो इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।